काला कपड़ा पहन के ये काले मन वाले लोग विधानसभा में कालापन फैला रहे हैं। अंचल में लुटवा रहे काला कपड़ा की बात, ये लुटेरा लोग हैं। कोई माइक नहीं टूटा है, समाज के सभी क्षेत्रों के लिए काम हो रहा है। माइक माइक तोड़ा है, राज को लूटा है, ये लुटेरा लोग हैं। क्या सब हुआ पूरे बिहार, लेकिन आज माइक टूटा है बीजेपी विधायक के द्वारा। बीजेपी विधायक के द्वारा कोई माइक नहीं टूटा है। ट्रेजरी बेंच के ऊपर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे 2005 के पहले का जंगल राज हो। खोरी बढ़वाए हैं, सारा अंचल में एक दाखिल खर्च फ्री में नहीं होता है। मंत्री बने तो घोषणा कर रहे थे कि हमेशा शुरुआत वही लोग करते हैं, और उसका जवाब हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत दे दिया। तो विधायक माइक तोड़ लिए, बीजेपी के विधायक काला कपड़ा पहन के ये काले मन वाले लोग विधानसभा में कालापन फैला रहे थे। किसी हालत में भी जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। ट्रेजरी बेंच के ऊपर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे 2005 के पहले का जंगल राज हो। ये न्याय के साथ सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे काले कपड़े पहनने वाले को काला काम किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करनी। इन लोग की चल चलंती की बेड़िया है, उनके ऊपर हमला। मैं बता रहा हूँ, चल चलंती की बेड़िया है इन लोगों की, क्योंकि बिहार सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से माइक तोड़ा गया बीजेपी के विधायक के द्वारा, तेजस्वी यादव कह रहे कि हमारे ऊपर हमला। कोई माइक नहीं टूटा है, समाज के सभी क्षेत्रों के लिए काम हो रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, 1100 रुपया सामाजिक पेंशन दे दिया गया। तो इन लोगों का मन जो है दुखी है, लेकिन आम जनता देख रही है ऐसे काले मन वाले लोगों को आने वाले समय में किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। राजद के लोग कर रहे थे गुंडागर्दी, बीजेपी अरे क्या गुंडागर्दी कर, देखिए ना अंदर में जिस तरह कर रहे हैं। लोग हैं, मंत्री जी ये लुटवा रहे हैं अंचल से, अंचल में लुटवा रहे काला कपड़ा की बात, ये लुटेरा लोग हैं। ग्लोबल टेंडर करके इस राज को लूट लिया, और ये अंचल में घुसखोरी बढ़वाए हैं। सारा अंचल में एक दाखिल खर्च फ्री में नहीं होता है। मंत्री बने तो घोषणा कर रहे थे कि फ्री में हम करवाएंगे। कारण कि माइक नहीं टूटा, लूटने वाले लोग हैं, लुटेरा हैं। कारण कि माइक नहीं टूटा, राज को लूट लिया। तेजस्वी यादव के विधायक माइक तोड़ा है, राज को लूटा है, ये लुटेरा लोग हैं। लुटेरा लूट लिया इस राज को। वो कह रहे कि गुंडा राज वाला। अरे ये गुंडा राज, ये गुंडा है, ये लोग गुंडा है, आरएसएस का ये लोग गुंडा है, ये गुंडा है, गरीबों पर अत्याचार करता है। तेजस्वी यादव इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब तो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये भाषण दे रहा है, इससे ज्यादा भ्रष्ट कौन है जो ठीक बोला कि एक दिखा देगा कि एक रजिस्ट्री में कहीं घुस नहीं हो, एक दिखा देगा कि दाखिल खारिज में घुस नहीं है। ये तो सही ढंग से संचालित नहीं करने देने में जो गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाला जब माइक तोड़ रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। जो सही तरीके से बात चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडा ही किए हुए हैं। ये गुंडा पाले हुए हैं, नीचे से ऊपर तो गुंडा ही फैलाए हुए हैं। गुंडा ही नहीं चलेगा। मंत्री जी, गुंडाई कौन कर रहा था? देखिए, किसी को बताने की आवश्यकता है। 15 साल तो आरजेडी के विधायक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 15 साल के सत्ता में रहे लालू जी, और सत्ता में क्या सब हुआ पूरे बिहार। लेकिन आज माइक टूटा है बीजेपी विधायक के द्वारा। बीजेपी विधायक के द्वारा कोई माइक नहीं टूटा है। ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर हमला हो रहा था। आपने क्या किया बिहार में? अब इनके पास बचा क्या? कुछ ही बचा है विपक्ष के पास में। बिहार की तरक्की के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, गरीब गुरबा के, ये हताशा की स्थिति में और हाथ कंगन को आरती किया, बस विधानसभा के चुनाव में दिख जाएगा। बीजेपी कह रहे हैं कि थोड़े दिन में सब पता चल जाएगा पता, औकात पता चल जाएगा इन लोगों को। ये कह रहे हैं कि गलती आरजेडी के लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। ये गुंडा लोग बैठे हुए हैं। इस राज के खजाना को ग्लोबल टेंडर करके 1000 करोड़ उन्हीं का उप मुख्यमंत्री का राय मंत्री का समय तो बर्बाद करना चाह रहे हैं आप लोग। काला कपड़ा पहन करके हम बिहार के लोगों को इसके काला रूप को दिखाना चाहते हैं। ये जो काला काम किया है बिहार में, बिहार की जनता के साथ, ये काला चीज हम दिखाना चाहते हैं। काला कपड़ा पहन करके ये लुटेरा हैं, इस राज को लूट लिया। और क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के विधायक?
आरोप बड़े गंभीर आरजेडी के विधायक लगा रहे हैं। विरोधी दल के लोग क्या करेंगे, कोई उनके पास है नहीं। लेकिन आज जो सदन में हुआ वो तो दिखा रहा है ना कि जिस तरीके से दोनों तरफ से एक दूसरे को मारने की बातें, स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, तनावपूर्ण हो। माइक तोड़ दिया गया सदन में। नहीं, माइक तो हमने देखा तोड़ते हुए, हमने नहीं देखा तोड़ते हुए। अभी काला कपड़ा पर सवाल उठ रहा है, गुंडा राज की बात की जा रही है। अच्छा, विरोधी और विरोधी क्या बोलेंगे, तब उनको बोलना है विरोधी। शालिनी जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। शालिनी जी, आरोप सरकार पर लग रहा है, विपक्ष सरकार पे आरोप, आप लोग आरोप विपक्ष के ऊपर, आखिर क्या वजह है कि आज इस तरीके की नौबत आई? हमेशा शुरुआत वही लोग करते हैं और उसका जवाब हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत दे दिया तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनकी आदत हो गई कि कोई कुछ भी बोले, बस हम बोल दें और चल दें, और यही वो आज करने की कोशिश कर रहे थे। तो सत्ता पक्ष के कुछ साथियों ने रिटेलिएट किया, जो वाजिब है। दूसरी बात है कि आज अनुपूरक बजट था, समाज कल्याण। एक बात भी नेता प्रतिपक्ष ने समाज कल्याण की नहीं की है। देखिए किस तरीके से लूटिए, लूट के छूट है। विजय जी, कौन लूट रहा है? 2-3 महीना और लूट लीजिए। कौन लूट रहा है विजय जी? कौन लूट रहा है? इधर ये सीधे तौर पे बीजेपी के विधायक जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, लूटने की बात कही जा रही है। अरे भाई, हम लोग रुपए के पानी पी ले बोले के बाद वो लूट ले, जिनकी बात वो लोग लूट ले बा। 2005 के पहले तो वो लूट के लाल हो गया है, अब खपाने के लिए काला कपड़ा पहन लिया है लोग। चलिए, खपाने के लिए काला कपड़ा पहन लिया लोग। तरह तरह के आरोप और सवाल सदन में। इस सत्र के आखिरी दिन के ठीक पहले कई आरोप लगे, सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगे, इधर विपक्ष के जो लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। और आज जो स्थिति विधानसभा में दिखाई पड़ रही थी वो सीधे तौर पर बिहार के विधानसभा के अंदर की जो तस्वीरें थी, स्पीकर खुद आज इस बात को लेकर काफ़ी दुखी थे। उन्होंने दुख जताया कि जो हुआ सो सरासर गलत हुआ। हमारे साथ मदन सनी, क्योंकि आज इनके द्वारा ही कटौती का प्रस्ताव दिया गया था और इसी कटौती के प्रस्ताव पर सीधे तौर पे जो विवाद है वो शुरू हुआ था। और सीधे तौर पे मदन सनी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो स्थिति वो हो रहा है। मदन सनी बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिनके द्वारा आज समाज कल्याण विभाग का सीधे तौर पे और आज जो है वो सीधे तौर पर बिहार विधानसभा के अंदर देखिए लगातार जो तस्वीर साहब आज जो हुआ कैसे देख रहे हैं? काला कपड़ा पर सवाल उठ रहा है, काले दिल वाले लोग हैं आप लोग, बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार। जितना भी निंदा की जाए, जो सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह आपा खोज बैठे हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान, जितना भी निंदा की जाए कम है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों ने संयम बरता। ये तो जिस तरह से सत्ता दल के विधायकों ने जिस तरह की व्यवहार किया था, तो जितना भी निंदा की जाए ये तो बहुत कम है। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं मदन सनी, बिहार सरकार के मंत्री हैं। आरोप लगाने, झूठ बोलने के अलावा तौर पे कहा सनी जी की कोई तेजस्वी यादव पर हमला होने जा रहा है। एक साथ ले लीजिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा था। कोई हमला नहीं हुआ। उनके सदस्य जो है सत्ता पक्ष के तरफ दौड़ के आए मारने के लिए, और अगर मार्शल ने बीच बचाव नहीं करते, हमारे कुछ सीनियर नेता अगर बीच बचाव नहीं करते, तो हमारे तरफ के सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री पर वो हमला करने के लिए आए। सत्ता पक्ष के विधायक तो माइक तोड़ लिए, कहीं कोई माइक नहीं टूटा है, जाकर के चेक कर लीजिए। चलिए, सीधे तौर पर बवाल मचा हुआ है, आरोप लगा। हालांकि स्पीकर ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि इस तरीके के आचरण को सदन में दोबारा नहीं लाया जाए। अब देखना है कि कल सदन का आखिरी दिन, इस सरकार के द्वारा जो 5 साल का टेन्योर है वो खत्म होने वाला, इस सरकार का ये आखिरी विधानसभा का सत्र होगा, उसमें क्या कुछ खास होगा वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अंत भला तो सब भला, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो हंगामा बिहार विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच बरप रहा है, उसमें देखा गया कि कई बार
सदन की मर्यादा टूटी है, शब्दों की मर्यादा टूटी है और अब तो बात लड़ाई झगड़े की भी हो चुकी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।